एपी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ शालीमार बाग विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद भूपेंद्र भंडारी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया इस विधानसभा चुनाव के अंदर। सर, सबसे पहले लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं हमारे, अपना एक बार आप परिचय दें। मैं भूपेंद्र भंडारी शालीमार बाग में रहता हूँ। पूर्व में यहाँ से निगम पार्षद था, 2017 तक निगम पार्षद था। 83 में हम शालीमार बाग में आए थे, तब से पार्टी का काम कर रहे हैं। जी सर, आज हम बात करेंगे विधानसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लग रहा था, शराब घोटाला, गंदा पानी। क्या आपने देखा, इतनी बड़ी उम्र में कभी आपने देखा कि इतना गंदा पानी कभी दिल्ली के अंदर आया था? ना, मैंने तो कभी नहीं देखा इतना गंदा पानी। और पानी ऐसा था कि मतलब आप उससे अगर पोछा लगाना चाहे तो पोछा भी नहीं लगा सकते जी। इतनी स्मेल आती थी, फर्नेट डाल के पोछा लगता था, डायरेक्ट पोछा लगता नहीं था। फिल्टर का पानी मंगा के, बॉटल का पानी मंगा के, 20 लीटर का पानी मंगा के हम नहाते रहे बहुत दिन। और शराब घोटाला तो खैर आप सबको जग जाहिर है, शराब घोटाले में क्या क्या काम हुए और कैसे कैसे आए। मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, कैसे कैसे हमारे ट्रकों के ड्राइवर जाके बाजार में ठेकों में लाइन लगा खड़े होते थे, एक के साथ एक पेटी फ्री लेके आते थे और रात को पी के सड़कों के ऊपर पड़े हुए होते थे। नेताजी, क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के साथ अपमान नहीं किया? शराब एक पे एक फ्री देकर क्या महिलाओं का अपमान नहीं किया, जिनको माँ मानते थे, अपनी बेटी मानते थे? उन्होंने तो सारी दिल्ली का अपमान किया है, दिल्ली का अपमान किया पूरा। उन्होंने तो महिलाओं को, बहन बेटियों को तो छोड़ ही दो, उनको तो किसी की सम्मान करना आता ही नहीं था। तो जब भी बोलते थे उसकी, उनके बोलने का तरीका आपके सामने है कि मैं मोदी इस जन्म में, अगले जन्म में भी अगर आए, मतलब मेरे को नहीं आ रहा। जी, मैं इसी सवाल पे आने वाला था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये कहते रहे अपने मन से कि वो जो दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ये कहते रहे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपको ये दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए 7 जन्म लगेंगे। घमंड तो रावण का भी नहीं चला। तो क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इतनी बड़ी बात बोलनी चाहिए थी? तो भैया उसके लिमिटेशंस का था। मैं वो तो पता नहीं क्या क्या बोलता था। वो तो कहता है मेरी नानी कहती थी अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जरूरत ही क्या है, कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ। जब राम मंदिर बन गया तो सबसे सीनियर सिटीजन के लिए टिकट फ्री कर दी, लोगों को दिखाने के लिए, जाके वहाँ माथा भी टेक आए। उसका तो उसकी बहुत सारी फोटो हैं जिसमें वो नमाज पढ़ते हुए फोटो दिखाए गए हैं और बाद में अपने आपको वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाए गए हैं। जब तिहाड़ जेल से रिहा हुआ करता था, डायरेक्ट हनुमान मंदिर जाके बैठता था, वहाँ पे मत्था टेक के आता था वहाँ से। मैं अगर आज बात करूं हिंदुस्तान का अगर डंका बज रहा है, हिंदुस्तान का अगर पूरी दुनिया के अंदर नाम हो रहा है, तो उसका एक ही विकल्प है, उसकी एक ही वजह है, उसका एक ही कारण है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा होगा पहले हिंदुस्तान को कम लोग जानते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। मोदी जी ने वो ब्रांड दिया हिंदुस्तान को। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए आप? देखो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, वैसे तो जब से गुजरात के सीएम बने हैं, वो उससे लेके आज तक वो हमेशा उन्होंने भारत का नाम रोशन नहीं किया है, कभी भी कहीं में गए हैं। मेरे एक बहुत बड़े मित्र थे, होटल के व्यवसायी थे, मालिक थे, 4 स्टार होटल था। कहता भंडारी जी कुछ महंगाई तो हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक काम ऐसा कर दिया कि हम जहाँ जाते हैं ना, उनके साल में कम से कम 8 चक्कर रखते थे विदेश यात्रा के। कहता है जहाँ जाते हैं, जब लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं थे ना, इंडियन पासपोर्ट देख के हमें कहते हैं क्या ये हमारा स्वागत करते थे। वो जाते ही हमारा स्वागत होता, नाम पूछते थे। मैं भी एक बार ताशकंद गया था, तो मैंने भी जैकेट वगैरह पहनी हुई थी। तो वहाँ के बच्चों ने मेरे को, पता नहीं उनको क्या नज़र आया, उन्होंने मेरे साथ बैठ के अपना फोटो में खिंचवाई सबने। यू आर फ्रॉम इंडिया? मैं कहा यस, मैं इंडिया से हूँ। वो इंग्लिश भी नहीं बोलती थी, उनको उनकी भाषा ताशकंद में इंग्लिश में नहीं है, उनकी भाषा हमारी भाषा नहीं मिलती, लेकिन उनको लग रहा था कि मैं इंडियन हूँ। तो मेरे साथ वो खड़े होकर बहुत खुश थी, लड़के स्कूल की लड़कियाँ थी। और मैं भी, बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि मैं इंडियन हूँ, वहाँ पे मैं भारतीय हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक आप बहुत बड़े पुराने नेता हैं, इसलिए मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। लगभग 12 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। एक बहुत मुश्किल भरा काम था। मोदी जी के नीतियों तक
कैसे घर घर तक आपने पहुंचाया, कैसे आप लोगों ने समझाया, कैसे काम किया? बहुत मुश्किल काम था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था इस बार आपदा सरकार नहीं सहेंगे, ये आपदा की सरकार है, आप सरकार नहीं, आपदा सरकार है। और लोगों के उसके ऊपर इन्होंने जितने जन्म सहे हैं, एक छोटे छोटे फ्लैट के अंदर LIG फ्लैट में भी 5-5 लाख का पानी का बिल आता था जी, जो बिजली का पानी का फ्री है बिल, बिल्कुल। वहाँ पे पानी आता ही नहीं। कब मेरे घर में कितने का पानी का बिल आया, मेरे को भरने पड़े पानी के बिल इतने, मतलब फिर मैंने मीटर चेंज करवाए तब जाके वो पानी के बिल ठीक हुए। इनका तो इसकी केजरीवाल को तो हटाना ही था, हटना था। ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास था जनता का, उन्होंने कहा और जनता ने उनकी बात मानी। शुरू से माने हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी बातें सब लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं, चल रहा है उनका काम। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में लगभग 12 साल थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव आते ही लॉलीपॉप 21 रुपये क्यों दिया? चुनाव से पहले क्यों नहीं 21 रुपये दिया? ये तो भैया केजरीवाल को पता हो, वो तो कह रहा है मैं बनिया बुद्धि हूँ, बहुत समझदार आदमी हूँ, हर चीज़ को एडजस्ट कर लूँगा। मैं गया जब इन दिनों में जिस दिन इनसे शुरू किया 2100 का कैंप, मैं कहीं गया, मैंने कहा यहाँ कोई भंडारा बढ़ रहा है क्या? कहते नहीं जी वो 2100 का फॉर्म भर रहे हैं। तो वो भी अनपढ़ सा आदमी था, मैंने कहा आपने भरा? कहते हैं किससे भरा? उसके अंदर सिर्फ ये पूछ रहे हैं अपना वोटर कार्ड दिखाओ, और वो तो कोई बैंक की डिटेल नहीं पूछ रहे आपकी, कोई आपका कुछ बैंक खाता नंबर नहीं पूछ रहे जिसको उन्होंने जमा करवाना है। और उन्होंने दिखा दिया, कहते हैं कि मतलब ये तो सिर्फ वही बात हुई जिस दिन वोटर था, वोटिंग डालने के लिए आपका सैंक्शन हो गया 2100 रुपया, आप वोट डालने आओ। लोग यहाँ से भी नहीं आए, लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास दिलवाया। मोदी जी ने कहा था 2500 रुपया देंगे जो सभी दिल्ली की महिलाएं होंगी, जो गरीब महिलाएं होंगी। उन्होंने सब महिलाओं को नहीं कहा, गरीब महिलाओं को कहा उन्होंने। गरीब महिलाओं के मोदी ने, केजरीवाल ने सभी महिलाओं के लिए कहा था, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ गरीब महिला को लिए कहा था। और गरीब महिला के ऊपर वर्किंग हमारी चल रही है पार्टी की, और 2500 रुपये हमारी पार्टी के, हमारी रेखा गुप्ता जी हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है, सब चीज़ के ऊपर वर्किंग चल रही है। 70 साल के जो व्यक्ति हो गए हैं उनके ऊपर 10 लाख का बीमा, प्लस ये 2500 वाली स्कीम, ये सब स्कीमें जितने भी मोदी जी ने वायदे किए, हम सब वायदों को हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पूरा करेंगी। लगातार अगर मैं बात करूं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 3 साल हो गए। वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, लेकिन आज तक किसी को नहीं दिया। हमारे चैनल पर वीडियो चल रही है, लोग रो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एकदम झूठी पार्टी है, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था आपदा पार्टी, खास पार्टी, बहुत सारे नाम दिए गए आम आदमी पार्टी को। बात है, झूठी पार्टी है ये। जो 1000 का मुद्दा था, जब 2100 के साथ वायदा किया, तो हमने भी हर इलेक्शन मीटिंग में अंदर ये मुद्दा उठाया। आज तक किसी से पूछा अगर पंजाब में सबके रिश्तेदार रहते हैं, किसी महिला को 1000 रुपये मिला क्या? आज तक किसी एक महिला को मिला हो? नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ पे तो वहाँ पे 1000 नहीं दिया, यहाँ पे 2100 कहाँ से दे देगा? इतने तो फंड नहीं है पंजाब के, जितना अगर 1000 हर महिला को देगा, 18 साल से ऊपर महिला को। उसे ये गरीब महिला नहीं कही थी कोई, उसे ये नहीं BPL वाली महिला नहीं कही थी, उसे हर महिला को दूंगा 1000 रुपया। उसका काम ही झूठ बोलना था, उसका काम शुरू से झूठ बोलना था। झूठ के झांसे में कोई काट की आंधी 2 बार चढ़ गई, हर बार तो काट की हांडी चढ़ नहीं सकती। जी, मेरा एक सवाल आपसे और है, बस छोटा सा, क्योंकि आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आप सवाल कर रहा हूँ। लगातार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ये कहते रहे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन शायद दिल्ली लंदन और पेरिस तो बनी नहीं, लेकिन झीलों के शहर जरूर बन गया। दिल्ली तो दिल्ली भी नहीं रही। जो दिल्ली छोड़ के गई थी शीला दीक्षित या सब मदनाथ राणा जी, साहिब सिंह वर्मा छोड़ के गए थे दिल्ली, वो दिल्ली भी नहीं रही। और कोई इसने एक फ्लाईओवर बनाया सिर्फ सीलमपुर वाला, बाकी कोई फ्लाईओवर नहीं बना। जो शीला दीक्षित फ्लाईओवर छोड़ गई थी, जो आधे अधूरे थे, वही फ्लाईओवर पूरे हुए हैं। इससे दिल्ली को झीलों का शहर को झील ही झील थी, सब जगह जाके देख लो। अब पीछे परसों बारिश आई है यहाँ पे, और अगले दिन कल ही हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सारे में घूम रही थी, मजनू डीला गई, बहुत जगह गई, जहाँ जहाँ पानी था, जहाँ पानी का रिसाव भराव था, सब जगह वहाँ की पानी निकालने की सबको इंस्ट्रक्शन दी है। ईश्वर ने चाहा तो वो काम सब जल्दी जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। तो मैं अगर बात करूँ दिल्ली की नई CM रेखा गुप्ता जी के बारे में, जैसे वो CM बनी 24 घंटे भी नहीं हुए, उन्होंने जाकर जमुना पे आरती करी। अगर मैं बात करूं तो जमुना की सफाई का काम बड़ी स्पीड से चल रहा है। दिल्ली की पहली एक ऐसी CM है
जो न दिन देखती हैं न रात देखती हैं। आप देख लो रोड पे 2 बजे रात को खड़े के रोड पे रोड बनवाती हैं। मैं अगर मैं बात करूँ स्कूलों की, स्कूलों में जाके खुद चेक करती है पानी आ रहा कि नहीं आ रहा, हाँ। शिक्षा पे ध्यान दे रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में? तो हमारी शालीमार बाग की विधायक है रेखा गुप्ता। हमें गर्व है कि हमारी विधायक मुख्यमंत्री बनी है और दिल्ली का नाम रोशन कर रही हैं। बहुत बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं मेरे रिश्तेदारों के, भाई रेखा गुप्ता जी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा विधायक इतना बढ़िया काम कर रहा है। हमारे साथ निगम पार्षद रही वो, हमारे मतलब बहुत अच्छे संबंध हैं उनसे आज भी सबके। और सबका जहाँ भी कोई घर में जाता है सबको देखते हैं वहाँ पे लोग रोज़, जिस दिन कम से कम 500 आदमी रोज़ के आज भी आते हैं वहाँ पे उनको मिलने वाले। जी बिल्कुल। और जाके सबकी कंप्लेन लेती हैं, आगे फॉरवर्ड करती हैं और वो आगे जाके वो ठीक भी होती होंगी, जरूर ठीक होती होंगी। रेखा गुप्ता जी जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली में अभी तक तो इतना मेहनती, अभी चलो ठीक है ईश्वर की कृपा से बहुत काम कर रहे हैं वो। इतना काम मैंने तो हमारे मदन लाल खुराना जी ने बहुत काम किया, साहब सिंह वर्मा जी ने। मैं अगर बात करूं तो दिल्ली का कोई ऐसा विधायक नहीं होगा आज तक मैंने देखा नहीं जो 2 बजे रात को रोड पे हो। पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। हम बहुत बार गई हैं, 2 बार 3-4 बार 2 बजे रात को उठ के गई हैं। कभी कहीं किसी रिंग रोड पर, कभी यहाँ पे उस दिन मजबूरी दबे सुबह सुबह सभी अधिकारियों के साथ वहाँ पे बैठ के, और बारिश में घूम रही हैं, अपना बैठे हुए हैं, अपने लोग चल रहे हैं रास्ते में चलते। अगर कोई आदमी रोटी, एक दिन वीडियो आई डाल रखी थी हमारी रेखा जी ने, उसमें गाय को रोटी खिला रहा था, उसको जाके रोका, गाड़ी से उतरी, गाड़ी पीछे खड़ी थी, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया भाई साहब ऐसे रोटी डालोगे लोगों को पीछे एक्सीडेंट हो जाएगा। उसको नहीं, उसने पहचाना नहीं रेखा जी है। रेखा जी ने बाद में लोगों को पता लगा उनको रेखा गुप्ता जी, फिर तो सॉरी गई, आगे से रोटी नहीं डालूंगा। देखो गाय को रोटी खिलाओ, हमारे धर्म में लिखा है गाय की सेवा करना बहुत बड़ा उत्कृष्ट काम है। लेकिन अगर सड़क ऊपर खिलाएंगे, किसी एक्सीडेंट हो गया तो सारा काम खराब हो जाता है उसमें। रेखा जी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। हमारी ये प्रार्थना भगवान से कि वो इससे भी बढ़िया काम करें और हमारी पार्टी का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा हमारे MLA रहे पहले, हमें फख्र है कि हमारे दो विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? किस विषय में? दिल्ली के विधानसभा का जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इसके अंदर हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे सभी विधायकों का बहुत ज़बरदस्त रोल रहा। और सबसे बड़ा रोल तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का। इन सब ने ऊपर बैठ के बहुत, मैंने सबने इलेक्शन लड़ा। देवेंद्र यादव कांग्रेस का सुप्रीमो था, उसने लड़ा। केजरीवाल सुप्रीमो था उसका, आप पार्टी का, दोनों हारे, दोनों की पार्टी हारी। अगर हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी की हमारे सुप्रीमो थे इलेक्शन लड़ते तो शायद इलेक्शन में हमारे भी कुछ गड़बड़ हो सकती थी। वो इलेक्शन नहीं लड़े, कहते मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना। 3 जगह सीटें थी उनके पास, क्या मेरे को इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, मैं अपनी पार्टी को जितवाऊंगा, मेरा काम पूर्ण हो जाएगा, मैं अध्यक्ष हूँ। दर्शकों इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ शालीमार बाग विधानसभा से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद भूपेंद्र लाल भंडारी जी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने रेखा गुप्ता जी की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर अब विकास जो होगा उस तरीके से नहीं होगा जैसे आम आदमी पार्टी ने विकास किया था, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से, लोकल ट्रेन के तरीके से। लेकिन अब दिल्ली में जो विकास होगा बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।